शक्ति को अर्जित करने के लिए, शक्तियों का प्रगटीकरण के लिए इष्ट की साधना की जाती है। और श्री कृष्ण ने अपनी इष्ट के रूप में आज के दिन पूजा की है, तो गौ माता की पूजा की है। और फिर कृष्ण को पूछा जाए कि क्या कोई 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन उठा सकता है? क्या कोई 11 वर्ष की उम्र में कंस को समाप्त कर सकता है? क्या कोई 5 वर्ष की उम्र में अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, देश के दुश्मनों को इतनी जल्दी, कम उम्र में कहो या कम समय में देश के दुश्मनों का सफाया करके धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? तो कृष्ण यही कहेंगे कि कम समय में और कम उम्र में अधिक से अधिक कार्य संपन्न करने के लिए ही मैंने निर्णय किया था कि मेरा लालन पालन गौ माताओं के बीच में होगा। जो गायों का दूध पिएगा, जो गायों की सेवा करेगा, उसी का यह सामर्थ्य। गायों के दूध से, दूध पीने से बुद्धि तेज होती है, लेकिन गायों की सेवा से बुद्धि दिव्य होती है। राष्ट्र मंगल, विश्व मंगल तेज बुद्धि से नहीं होता। तेज बुद्धि से तो लोग जल्दी से जल्द पैसा कमा ले कि कल कुछ नहीं था, आज हेलीकॉप्टर खरीद लिया। तेज बुद्धि, तेज बुद्धि से चतुराई कर सकते हैं। तेज बुद्धि से भौतिक पदार्थ कम समय में और कम उम्र में अधिक से अधिक प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्र मंगल के लिए, विश्व मंगल के लिए तेज बुद्धि से काम नहीं बनता। इसके लिए दिव्य बुद्धि की आवश्यकता होती है, जो गायों की सेवा से प्राप्त होती है। आज देखा जाए तो जनसंख्या भी अधिक है और समस्याएं भी अधिक है। इतने सारे लोग, जब अरबों की संख्या में है हम लोग, सारे लोग मिलकर के अगर कोई काम करना चाहे तो क्या सेकंडों में परिणाम आएगा ना, सेकंडों में। पहले की अपेक्षा आज पढ़े लिखे लोग भी ज्यादा है। आज से 25-50 वर्ष पूर्व इतने लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे, आज पढ़े लिखे लोग भी ज्यादा है। पिछले 50 वर्ष की तुलना में आज देखा जाए तो देश की जनसंख्या भी अधिक है, लेकिन आश्चर्य है कि इसके साथ साथ समस्याएं भी अधिक है। जब पढ़े लिखे लोग अधिक हो जाए समाज में, देश में, तब तो समस्या समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये नहीं हो रहा। अनपढ़ लोगों के द्वारा जिस समस्या उत्पन्न होती है उसका हल करना आसान होता है, लेकिन एजुकेटेड लोग जब समस्या उत्पन्न करते हैं उसका हल भी आसानी से नहीं होता। वो इतनी अटपटी समस्या होती है जो पढ़े लिखे लोगों के द्वारा उत्पन्न होती है।
उसको समझा ही नहीं जा सकता तो समझाया कैसे जाएगा? उसको समझना ही मुश्किल है। कहीं ना कहीं इसका उपाय यही है, यही है, दूसरा उपाय नहीं है। पढ़ाई न करना तो अच्छा हम नहीं कह सकते ना, वो तो करनी पड़ेगी, लेकिन उपाय यही है कि बुद्धि दिव्य हो, और दिव्य बुद्धि के लिए, बुद्धि की दिव्यता के लिए गो सेवा का संकल्प आज के दिन श्री कृष्ण ने किया था। तो जो कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण को भजते हैं, उनको भी आज के दिन गो सेवा का संकल्प लेना चाहिए।